वित्तीय लेन देन में होने वाले फ्रॉड की शिकायतों के लिए आरबीआई ने दक्ष नाम से नया पोर्टल बनाया है और 1 जनवरी से उसी दक्ष पोर्टल पर वित्तीय शिकायतों को दर्ज किया जाएगा और वहीं से शिकायतों का निपटारा भी होगा। सोमवार को रिजर्व बैंक ने ये कहा कि उसके पास पुरानी शिकायतों का भी जो रिकॉर्ड है उसको वो दक्ष पोर्टल पर ट्रांसफर करेगी और वहीं सर सारी शिकायतों का निपटारा किया जाएगा। सर, ये व्यवस्था कैसे काम करेगी और पहली बात, आरबीआई ये व्यवस्था लाया ही क्यों? शुभम, ये पोर्टल तो देखने के लिए है। रिजर्व बैंक अपने पूरे सुपरवाइजरी सिस्टम को बदल रहा है और ये महत्वपूर्ण बात है बैंकर्स के लिए, बैंकिंग सेवाओं का उपभोग करने वाले लोगों के लिए, चाहे वो आप मोबाइल फ़ोन के जरिए करते हो या वॉलेट के जरिए करते हो, क्रेडिट कार्ड के जरिए करते हो। 1 जनवरी 2023 से रिजर्व बैंक सुपरवाइजरी मैनेजमेंट का बिल्कुल नया सिस्टम लेकर आ रहा है और वो सिस्टम काफ़ी बड़ा, रोबस्ट और कई सारे आयामों से जुड़ा हुआ है और ये उस सिस्टम का नाम दक्ष है, जिसके लिए एक पोर्टल, एक सिस्टम बनाया गया है। इसे ये हमारे सबके लिए, जो भी लोग इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए जानना जरूरी है। रिजर्व बैंक ऐसा इसलिए कर रहा है कि पिछले 2 साल के अंदर भारत में ऑनलाइन फ्रॉड्स का आयाम भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और आकार भी बहुत ज़्यादा बढ़ा है और बैंक से लेकर कई सारी अलग अलग एजेंसियां जो बैंकिंग सेवाएं और बैंकिंग जैसी सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, वो ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो रही हैं। ये जो नई व्यवस्था आई है, उसमें जो अभी तक जो व्यवस्था थी, उसमें अगर कोई भी फ्रॉड होता था और वो फ्रॉड रिपोर्ट किया जाता था बैंक को, किसी के क्रेडिट कार्ड की क्लोनिंग हो गई या किसी के क्रेडिट कार्ड का से गलत ढंग से पैसा निकाल लिया गया, इनकी सूचना बैंक के पास आती थी और बैंक एक रिपोर्टिंग सिस्टम के तहत आरबीआई के एक सिस्टम में इन शिकायतों को अपलोड करते थे। अब ये सारी व्यवस्था काफ़ी कई सारे नए आयामों से जोड़ी जा रही है। जो आरबीआई ने अपना नया सर्कुलर जारी किया है जिसमें सारे बैंक्स को माइग्रेट करना होगा, उसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं। एक तो ये कि बैंकों और वित्तीय सेवाएं देने वाली एजेंसियां, जो इसमें मोबाइल वॉलेट और पीओएस सिस्टम कंपनियां भी शामिल हैं, उन्हें अपने सिस्टम के जरिए प्राप्त हुए मिली सूचना फ्रॉड की और किसी के जरिए मिली हुई सूचना जो फ्रॉड की है, उन दोनों पर ध्यान रखना होगा और उन दोनों को की सूचना आरबीआई को देनी होगी। और इसके अलावा जो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके साथ इन्हें एक सेंट्रल पेमेंट्स फ्रॉड इंफॉर्मेशन अथॉरिटी है, CPFIR, जिसमें 7 दिन के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग की सूचना दर्ज करानी होगी। यानी एक किस्म से ये फ्रॉड 2 जगह रजिस्टर होगा, एक आरबीआई के पोर्टल पर और दूसरा जो केंद्रीय भुगतान अपराध अथॉरिटी है उसके पास भी जाएगा। 2020 से ये अथॉरिटी काम कर रही है और जो पेमेंट फ्रॉड्स के मामले, जो कमर्शियल बैंक्स और नॉन बैंक कंपनियां जो आपको तरह तरह की सेवाएं देती, उनके भी जो फ्रॉड के इश्यूज आते हैं, उनको सुलझाने के लिए बनाई गई है। तीसरी और महत्वपूर्ण बात ये कि पूरा गैमट जितना भी वित्तीय व्यवस्थाओं का पेमेंट्स का सिस्टम है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड हो या मोबाइल वॉलेट हो या यूपीआई हो, ये सारी चीज़ें मिलाकर जो भी चीज़ें हैं वो सब एक साथ इस नए सुपरवाइजरी सिस्टम के तहत शामिल की गई हैं। इसके जरिए रिजर्व बैंक बैंकों से आने वाली शिकायतों पर नज़र रखेगा और इनके निस्तारण के लिए की व्यवस्था को सुनिश्चित करेगा।